हमिंग मेहंदी देख रही हूँ। आज हमारी 5th एनिवर्सरी है। घर पे फेरी लाइट्स और बिरयानी की खुशबू। रोहन, उसका हस्बैंड, अंदर आया, थका हुआ सा स्माइल चेहरे पे। उसने नेहा को हग किया। सारा दिन का स्ट्रेस गया टल लेने। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, बोला प्यार से, आवाज भारी सी। नेहा उसके पास आ गई, दिल खुशी से भरा हुआ। उन्होंने पहले भी मुश्किलें देखी थी, हर बार उनका प्यार और मजबूत हुआ था। लाइफ एकदम परफेक्ट थी। रात को जब वो डिनर के लिए बैठे, फोन बहा। रोहन ने उठाया, सुनते ही उसके माथे पे बल पड़ गए। कॉल अचानक कट गई। हवा में एक अजीब सी घबराहट। रॉन्ग नंबर, बोला। आराम से बोलने की कोशिश कर रहा था, पर नेहा ने उसके चेहरे की चिंता देख ली। अगले दिन रोहन को ब्रीफकेस में एक नोट मिला, एक सादा सा पेपर, मैसेज खतरनाक, तुम्हारी खुशी एक झूठ है। डर, ठंडा और अनजाना नेहा के पेट में सांप की तरह लिपट गया। ये कोई मजाक नहीं था, कोई उन्हें देख रहा था। उनकी बुरी नजर एक साफ खतरा। खतरनाक नोट्स आते रहे, और भी ज्यादा। हर मैसेज उनकी सुकून को तोड़ रहा था। उनकी खुशी का गुब्बारा धीरे धीरे पिचक रहा था। पुलिस को बताया, पर कोई प्रूफ नहीं था। उनके हाथ बंधे थे। वो अनदेखा दुश्मन अनदेखा ही रहा। कौन हो सकता है रोहन? नेहा ने एक रात फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन की आंखों में जो डर उसने देखा, वो उसके अपने डर जैसा ही था। उन्होंने अपने पास्ट में झांका, सोचने लगे कि किसने उनसे इतनी दुश्मनी रखी होगी। एक नाम आया, भुला दिए गए बुरे सपने की तरह, पायल। पायल, रोहन की पुरानी कॉलीग, उससे एकतरफा प्यार करती थी। रोहन ने मना कर दिया था तो उसने बदला लेने की कसम खाई थी और उनकी जिंदगी से गायब हो गई थी। ये वो नहीं हो सकती, रोहन ने सर हिलाते हुए कहा। वो कंट्री छोड़ के चली गई थी सालों पहले, पर बोलते हुए भी उसके मन में शक का बीज पड़ गया। समय, वो गुप्त धमकियां, सब पायल की तरफ इशारा कर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। डर उनका साया बन गया। उनका कभी खुशहाल घर अब एकदम घुटने वाली खामोशी में डूबा हुआ था। हंसी मर गई थी। उसकी जगह फुसफुसाते हुए बातें और चिंतित नजरें ले ली थीं। वो एक बुरे सपने में जी रहे थे। जो खुशी उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई थी, वो उनके हाथों से फिसल रही थी। उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया। एक डिलीवरी आई, वेलवेट के ऊपर एक लाल गुलाब, साथ में कार्ड ने उनके शक की पुष्टि कर दी। याद हूं मैं, पायल। मैसेज छोटा था, पर उसके जहर और खतरे के बारे में बहुत कुछ कह रहा था। नेहा घबरा गई। पायल वापस आ गई थी और वो अभी उनसे पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। रोहन में अब हिम्मत आ गई थी। डर चला गया था। उसकी जगह एक दृढ़ निश्चय आ गया था। वो नेहा की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, नेहा ने डर से चीखते हुए कहा। पर रोहन ने सर हिलाया। भागना कोई हल नहीं है नेहा, अब समय आ गया है कि हम अपने डर का सामना करें। उसने पुलिस को कांटेक्ट किया, इस बार पक्का सबूत लेकर। इंतजार करना सबसे मुश्किल था। डोरबेल की हर आवाज, हर गुजरती हुई कार उनकी धड़कनें तेज कर देती थीं। वो धार पे जी रहे थे। डर साफ दिखाई दे रहा था। प्यार, जो कभी एक प्यारी धुन थी, अब एक भयंकर रक्षक शक्ति में बदल गई थी। पुलिस की जांच धीमी थी। पायल, जैसा कि पता चला, बहुत चालाक थी, एक भूत जो छिपना जानती थी। हमारी जिंदगी बिल्ली चूहे का खेल बन गई थी। जब हमारी उम्मीद टूटने लगी, एक ब्रेक थ्रू हुआ। पुलिस ने एक कॉल को लोकल कैफे तक ट्रेस किया। सीसीटीवी फुटेज में पायल दिखी, उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ। हमने उसे पकड़ लिया था आखिरकार। पर हमारी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। पायल गायब हो गई, कोई निशान नहीं छोड़ा। डर हमें निगलने वाला था, पर हम एक दूसरे को थामे रहे, अपने प्यार की गहराई से ताकत लेते रहे। हमने सिक्योरिटी कैमरास लगाए, घर को किला बना दिया, लेकिन असली ताकत हमारे प्यार और विश्वास में थी। एक शाम जब रोहन घर लौट रहा था, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो मुड़ा और तभी पायल उस पर झपटी, उसके हाथ में चमकता हुआ छुरा। उसने अपने आप को बचाने के लिए हाथ उठाया और एक तेज दर्द उसके हाथ में उतरा। मैं हॉस्पिटल भागी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जो नजारा मैंने देखा, रोहन, उसका हाथ पट्टी से बंधा हुआ, उसका चेहरा दर्द से पीला। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो जिंदा था, बस यही मायने रखता था। ये हमला एक टर्निंग पॉइंट था। पायल हद पार कर चुकी थी। पुलिस के पास अब उसे अरेस्ट करने का वारंट जारी करने के लिए काफी सबूत थे, पर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम साबित हो रहा था। न्यूज चैनल्स ने स्टोरी उठा ली। हमारे चेहरे टीवी पर दिखाई देने लगे। मैंने रिपोर्टर्स का सामना हिम्मत से किया। मेरी आवाज दृढ़ थी जब मैंने कहा, हम डरेंगे नहीं, प्यार नफरत पर जीतेगा।
लगातार डर के बावजूद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। हमने एक दूसरे की बाहों में सुकून पाया। हमारा प्यार अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ था। हमने डर को अपनी जिंदगी पर राज करने से मना कर दिया, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद से चिपके रहे। कुछ दिन बाद मुझे एक कॉल आया। दूसरी तरफ की आवाज अजीब तरह से परिचित थी। वो पायल थी। मुझसे मिलो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नेहा का पहला रिएक्शन इसे पायल का एक और क्रूर खेल मानकर खारिज करना था, लेकिन उसकी आवाज के लहजे में कुछ था, एक कमजोरी सी, जिसने नेहा को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने रोहन को मना लिया और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ मैंने पायल से मिलने का फैसला किया। तय जगह पर एक सुनसान पार्क में पायल एक बेंच पर अकेली बैठी थी, लेकिन अब वो नफरत नहीं थी, वो कड़वाहट नहीं थी जो उसे खा रही थी। उसकी जगह एक गहरा दुहक था, एक गहरा पछतावा था। उसने हमें एक फाइल दी जिसमें एक ऐसी सच्चाई थी जिसने हमें हिलाकर रख दिया। उसका बदला, जैसा कि पता चला, गलत जगह था। उसे रोहन के ऑफिस के एक राइवल ने गुमराह किया था, हमारे बारे में झूठ बोला था। उसका दिमाग जलन और नफरत से जहरीला हो गया था। फाइल में रोहन के खिलाफ साजिश का पक्का सबूत था। पायल पछतावे से भर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने कभी सवाल नहीं किया, सच्चाई नहीं देखी। वो रोई। न्याय देर से ही सही, लेकिन मिला। पायल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बदले की जगह उसके किए की सजा आ गई। जैसे ही हमने उसे पुलिस के साथ जाते देखा, नेहा को उस औरत के लिए तरस आ गया जिसने हमें इतना तड़पाया था। जिंदगी धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने लगी, डर के साए दूर होने लगे। इस मुसीबत ने हमारी परीक्षा ऐसे ली थी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इन सब के दौरान हमारा प्यार मजबूत रहा, तूफान के खिलाफ एक अटूट किला। हम और मजबूत होकर उभरे, हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। हमने अपने डर का सामना किया और दूसरी तरफ निकल आए। हमने जाना कि प्यार सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने के लिए होता है, तब भी जब दुनिया हमें अलग करने पर तुली हो।